22 जनवरी को अयोध्या में रामलला आने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और अभी हम चंपारण यानी मोतिहारी में हैं और यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन और समाजसेवी माने जाते हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी यहाँ पे हैं। और यहाँ सोने की समझिए कि प्लेट से आप एक घोड़ा देख रहे होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा फूल भी है जो कि पूरा प्योर सोना का है। तो यहाँ पे हमारे साथ पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इधर आया तो मतलब आपके मन में कब विचार आया, कैसे आपने इसका मतलब एक मूर्ति का रूप देने का सोचा आपने? नहीं, हमने स्वप्न देखा, स्वप्न में आदेश हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करो जी। तो पहले तो समझ में नहीं आया, दोबारा फिर आदेश हुआ, हफ्ता में 3 बार वो स्वप्न आ गया। तो हमने इसकी चर्चा की जगत गुरु शंकराचार्य जी से, तो उन्होंने कहा कि करो अश्वमेध यज्ञ। तो हमने कहा कि तो घोड़ा छोड़ने वाली उसमें प्रक्रिया है, उसका हमने स्टडी किया। तो उन्होंने कहा गोल्ड प्लेटेड घोड़ा बना लो। हम कहे सर पत्नी नहीं है उसमें, तो सीता जी भी बनी, तो बोले अपनी भी पत्नी गोल्ड प्लेटेड बना लो, क्योंकि बिना पत्नी के तो होगा नहीं। तो इसको अश्वमेध यज्ञ जो है वहीं से आरंभ हुआ। हाँ बोलिए। और मैंने सुना है कि इसको आप अयोध्या चाहते हैं, अयोध्या राम मंदिर में इसको भेजना। अभी सपना आया था 4-5 दिन पहले, 1 तारीख की रात को, 31 की रात को, 31 को, कि साहब जो है 30-31 में कि राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो। तो बार स्वप्न आया, तो हमने पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को कि साहब जो है ऐसे ऐसे अश्वमेध यज्ञ हुआ था और राम जी चूँकि पधार रहे हैं, तो राम जी का घोड़ा राम जी के पास चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। तो केंद्रीय जो वहां से आपको परमिशन मिला है कि नहीं मिला है? अभी तक नहीं आया है, पत्र मेरा 1 तारीख को गया। अच्छा, हर बार आपको सपना में ही आता है? उसके बाद चीज सपने के बाद ही होती है, यह काल्पनिक चीज है, इसको कोई सोच भी नहीं सकता है, कहीं इसका व्यवधान और विधान भी नहीं है। तो बार बार आपको सपने में आता है, फिर आप उसको धरातल पर उतरता है, तो मालिक की कृपा है। हाँ। अच्छा, कितना खर्चा लगा होगा इसको? हम नहीं जान पाते, काम होता चला गया, काम खत्म। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि क्या हिंदू और क्या मुस्लिम किसी हॉस्पिटल में जब किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो वहाँ ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। यह गलत है। इंसान क्या है? आसमान और शमशान के बीच मालिक का अरमान है। जब वो अपने फरमान जारी करता है तो इंसान से हैवान बन जाता है। यही प्रक्रिया आदमी को सक्रियता होकर सोचनी चाहिए कि हम पॉजिटिव वे में काम करें। हम अगर अस्पताल में हैं, चाहे वो हम हो चाहे कोई बाबा हो, और उस वक्त अगर बी ग्रुप के ब्लड की जरूरत होती है, तो यह कहाँ पूछा जाता है कि हम हिंदू हैं तो हमको हिंदू का ब्लड चढ़ाओ, मुसलमान है तो मुसलमान का चढ़ाओ, प्राण निकल रहे हैं जल्दी ब्लड लाओ, प्राण निकल रहे हैं जल्दी ब्लड लाओ। तो जब मालिक की लेबोरेटरी के अलावा किसी लेबोरेटरी में ब्लड नहीं बना, तो फिर हमारे और आपके बीच का भेदभाव कैसा, सद्भाव क्यों नहीं? कुछ लोग हैं जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश करते हैं। मुसलमानों में कहीं कोई अंदर बाहर आपसी, सभी मुसलमान और हिंदू एक साथ व्यापार कर रहे हैं, एक साथ जुड़कर अपनी जीवन चर्या निभा रहे हैं। कहाँ कहीं कोई फर्क है साहब? वह फर्क तो हरदम आप न्यूज में देखते होंगे कि हरदम मुस्लिमों के खिलाफ आप सो चलते रहते हैं। आपकी अपनी रोटी सेकने का यही जो है सो मुस्लिम के खिलाफ हो या हिंदू के खिलाफ हो, दोनों एक दूसरे अपनी रोटी सेकते हैं। इससे न हिंदू को कोई फर्क पड़ता है न मुसलमान को। बात स्पष्ट है। अच्छा, परमिशन जब मिल जाएगा तो इसको कैसे आप अयोध्या? वो सिक्योरिटी सेंट्रल से आएगी, डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन सेंट्रल से आएगा। देखिए 22 तारीख हॉट डे है, पूरा विश्व की आंखें अयोध्या पर लगी हैं और यह एक ऐसा कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है। और इसमें मान लीजिए कि अगर बिना सेंट्रल इंस्ट्रक्शन के या सुरक्षा के हम घोड़ा भेज दें, तो ऐसी स्थिति में अगर इसके साथ कोई छेड़खानी हो जाती है तो आप जानते हैं कि पूरा देश जल जाएगा। तो एक शुभ काम के बीच में अशुभ काम करना नहीं चाहता, चाहे घोड़ा जाए या नहीं जाए, सपना साकार हो या नहीं हो। अच्छा, बहुत 22 जनवरी में अब कुछ ही दिन बाकी है, तो आप कह रहे थे कि अगर बहुत देर रहता, पहले परमिशन मिल गई होती तो वाल्मीकि नगर वगैरह नहीं, परमिशन पहले अगर सपना आ गया रहता और पहले परमिशन आ गया रहता, तो जनकपुर धाम से जो राम जी के लिए सौगात जा रही है उसके पीछे पीछे ये घोड़ा चला था। क्योंकि चंपारण की भूमि ही जो है वो सब
एक दूसरे से जनकपुर से लेके और सीवर सीतामढ़ी से लेके सब कनेक्टेड है वाल्मीकि नगर से, तो उसका बड़ा महत्व दूसरे ढंग से होता। पर देखिए जो ठाकुर जी की कृपा। अच्छा, बाकी आपने कहा कि अपनी पत्नी का भी आपने सोने का प्लेट, तो अंदर में गोल्ड मैं प्लेटेड। चाहूंगा कि एक बार अगर आप बाहर से दिखाते। अंदर से देख लीजिए, बाहर का कौन काम है, अंदर। अच्छा, एक चीज मैंने आपके यहाँ अंदर देखा कि ये जो आपने जो ये बड़ी मतलब लंबी मतलब हजारों इसमें लगी होगी, मुझे लग रहा है। 5 लाख रुद्राक्ष से यही स्वप्न देख के ही 5 लाख रुद्राक्ष के शिवलिंग का निर्माण किया गया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि प्लेटेड है, ये भी गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड है। आप देख सकते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा रुद्राक्ष का है। पूरा रुद्राक्ष है। इसमें कितना रुद्राक्ष? 5 लाख रुद्राक्ष है। ये भी सपने में आया हुआ? यह भी सपने में है। इसका भी अनावरण जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने किया। उस महायज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का भी संचालन नेतृत्व जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने किया। अच्छा, आपके सपने में कुछ भी आता है और कुछ भी? वो मालिक की कृपा है, मालिक ही सब कराता है ना। मतलब कल आ जाए अगर भव्य मंदिर निर्माण कराने का आपके सपने में, तो आप करा देंगे? हाँ, जैसा हम थोड़े करा देंगे, वो अपने उसका रास्ता बना के करा देगा। मतलब देखिए मंदिर भगवान से बहुत निर्माण है। भगवान और सनातन धर्म से आपको बहुत लगाव है, प्रेम है। देखिए, एक मालिक है, मालिक एक है, यह हर सांस उसकी है। हमारा आस, हमारा प्रयास सब उसी से है, इसलिए। अच्छा, एक बार चाहूंगा कि अपनी पत्नी की वो सोने की प्लेटेड की बनी हुई थी, वो आप एक बार दिखा दे। मैं चाहूंगा कि एक बार आगे से आप ये मूर्ति का निर्माण भी मतलब पूरे जो लला हनुमान जी के कंधे पर लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है। एक बार इधर दिखाइए कि हनुमान जी के कंधे पे राम लला और लक्ष्मण जी विराजमान है। हाँ, विराजमान। ये भी आपके सपने में ही आया था? सपने में ही आया था। अपने सपना में आया अशोक वाटिका बनवाना है, अपने में बनता चला गया। ये सोने की मतलब समझिए कि गोल्ड प्लेटेड एक घोड़ा है। लास्ट में आप क्या कहिएगा? ना, क्या कहेंगे, राम जी का घोड़ा राम जी के यहाँ जाए। मतलब आपका यही एक प्रयास है कि अयोध्या चला जाए? हाँ, अयोध्या चला जाए। बाकी मेरा नाम साहेब गुप्ता था और अभी हम मोतिहारी में थे और शंभुनाथ सिकारिया जी के द्वारा ये बनाया हुआ गोल्ड प्लेटेड मतलब इनके सपने में जो आता है वो बनवाते चले जाते हैं। भगवान की कृपा है। बाकी आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।